दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एनपीएस की। नेशनल पेंशन स्कीम बोले या नेशनल पेंशन सिस्टम बोले, इसके विषय में मैं आज चर्चा करूंगा। आप कैसे इसके लाइव रजिस्ट्रेशन में करके आपको दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप इसके बेनिफिट क्या है। जैसे कि आप रिटायरमेंट होते हैं, अगर हम बात करें तो बहुत सारी सरकार स्कीम चला रही है, जैसे अटल पेंशन स्कीम होगी, पीपीएफ अकाउंट हो गया, एनपीएस। सबसे बेस्ट की अगर हम बात करें तो एनपीएस स्कीम यहाँ पर बेस्ट है। आपको ये रिटायरमेंट के बाद आपको प्लानिंग करने का एक मौका देता है और आप इसमें बहुत बड़ा अमाउंट इकट्ठा कर सकते हैं। तो उसी के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। और यहाँ पर आपको बहुत ही फायदे हैं एनपीएस के। यहाँ पर दो तरीके से एनपीएस अकाउंट ओपन किए जाते हैं, एक टियर 1 और टियर 2। टियर अगर हम 1 की बात करें तो ये एक 60 साल के बाद ही अकाउंट मैच्योर होता है, 60 साल के बाद ही आप पैसा से विड्रॉ कर पाते हैं। लेकिन अगर बात करें टियर 2 की, तो इसमें आप एज अ सेविंग अकाउंट ये वर्क करता है, जब भी पैसा चाहें तब निकाल सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। तो इसमें टैक्स का भी छूट मिलता है आपको। दोस्तों एनपीएस अकाउंट की अगर हम बात करें तो ये 60 साल के बाद ही मैच्योर होता है, जिसमें आपका 60% पैसा, सपोज दैट आपने 1 करोड़ रुपए आपका हो गया तो इसका 60% आपको तुरंत 60 साल होने के बाद मिल जाता है। जो 40% बचता है इसका आपको पेंशन के रूप में दिया जाता है। जो भी आपकी पेंशन बनेगी वो पर मंथ आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाती है, आपसे विड्रॉ कर पाते हैं। अगर बीच में कोई भी दुर्घटना हो जाती है आपके साथ तो आपको सारा पैसा आपके नॉमिनी को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। आप यहाँ पर डबल नॉमिनी ऐड करने का प्रावधान रखा, एक से अधिक भी नॉमिनी आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। और अगर हम बात करें एनपीएस तो बहुत ही बेहतरीन स्कीम है। इसमें आप कैसे लाइव रजिस्ट्रेशन करेंगे पूरा प्रोसीजर बताएंगे। तो चलो पहले कैलकुलेटर में इसका दिखाता हूँ, आप कैसे अपना बहुत बड़ा अमाउंट अपने रिटायरमेंट के बाद इकट्ठा कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एनपीएस के विषय में, नेशनल पेंशन स्कीम के विषय में जानने के लिए आपको आ जाना है इस वेबसाइट पर, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यहाँ पर आपको सारी डिटेल और भी बहुत ही क्लियर कट तरीके से बताई गई है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा एनपीएस कैलकुलेटर आप दिखाऊंगा मैं कितना फ़ंड जमा करने पर आपको कितना मिलेगा। उसके लिए वेबसाइट पर मैंने लिंक दे रखा है एनपीएस कैलकुलेटर। तो क्लिक हेयर पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप एनपीएस राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्याय नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। और यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है कि आप किस डेट ऑफ बर्थ, मतलब आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पर। तो सपोज दैट मेरी डेट ऑफ बर्थ 1/1/2000 है, तो और मैं 5000 रुपये महीने इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू कंट्रीब्यूट ₹5000 पर मंथ। मैं 5000 रुपये महीने इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो मैंने ऑलरेडी पहले से बता दी, एनपीएस में अप्रॉक्स 9 से 12% के बीच में कमीशन मिलता है। तो मैं यहाँ पर 10% एवरेज वैल्यू ले लेता हूँ। और जो एन्युटी बनेगी, आपकी पेंशन बनेगी, इसमें 40% से कम नहीं बन सकती, तो 40% की मैं पेंशन बनवाना चाहता हूँ। और एन्युटी पर आपको लगभग 7% का मैं ब्याज दर यहाँ सेलेक्ट करता हूँ, 8% का। तो ये वैल्यू हो गई, मेरी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर ली, अपना कितना हम कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं पर मंथ और ब्याज दर। इसके बाद ये देखिएगा एक पूरा चार्ट बनकर आ जाता है। आप जो टोटल इन्वेस्टमेंट करेंगे, टोटल जो आपके द्वारा जमा किया जाएगा वो जमा किया जाएगा 23,40,000 रुपये आप जमा कर पाएंगे। आपका जो अमाउंट बनेगा इतना जमा करने के बाद 2,88,04,358 रुपये, ये आपका टोटल बनेगा। 2,88,04,000 इतना आप टोटल बनेगा। इसका आपको 60% तुरंत मिल जाता है। जब आपका 60 साल आपकी उम्र हो जाती है तो लगभग 1,72,00,000 रुपये आप अप्रॉक्स आपको मिल जाएगा। और जो रेस्ट पैसा बचेगा इसकी आपको पेंशन मिलेगी, जो कि पर मंथ लगभग 76,812 रुपये आपकी पेंशन बन जाएगी। तो टोटल आपने जो इन्वेस्ट किया, अगर आपकी उम्र अभी 2000 में आपका जन्म हुआ तो लगभग आपको 39,000 रुपये जमा करना पड़ेगा, जिसमें आप लगभग 23 लाख जमा कर पाएंगे। और 2,88,000 बनेगा, जिसमें 1,72,00,000 तुरंत मिल जाएगा 60 साल जैसे आप हो जाते हैं। इसके बाद जो अमाउंट बचता है उसका आपका पेंशन मिलेगा। सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि अगर बीच में कोई दुर्घटना हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो यहाँ पर दोस्तों नॉमिनी के ऐड करने का प्रावधान है। आप एक नहीं 2 नॉमिनी ऐड कर सकते हैं, सारा पैसा आपको नॉमिनी को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो अब हम बात करेंगे, इस कैलकुलेटर को आपने समझ लिया होगा। आप अगर 1000 भी यहाँ पर जमा करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखा देगा। लगभग आप 4,68,000 रुपये जमा करेंगे, 4,68,000 जमा करेंगे, टोटल बनेगा लगभग 5,76,000। उसका आपको अमाउंट 3 लाख कुछ अप्रॉक्स मिल जाएगा। इस 34,05,000 लगभग आपका 257 लाख जमा हो जाएगा टोटल।
इसके बाद जिसमें 34 लाख आपको मिल जाएगा और 15,362 रुपये आपकी पर मंथ पेंशन बन जाएगी। अगर आप 1,000 भी जमा करते हैं तो बहुत ही बेहतरीन स्कीम है एनपीएस। अब हम बात करेंगे इसमें अप्लाई कैसे करना है। तो आप हमारी वेबसाइट पर मैंने लिंक दे रखा है, आप एनपीएस खाता पर क्लिक करके इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। या आप एनपीएस जैसे सर्च करेंगे तो पहला ही वेबसाइट है enps.nsdl.com की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। आप इस पेज पर आ जाएंगे, नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट पर। अब यहाँ पर आपको एनरोलमेंट करने से पहले आप कुछ कंडीशन पढ़ लेनी, हालांकि मैं सारी बताऊंगा, लेकिन अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं। सबसे पहले नेशनल पेंशन सिस्टम, ये यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आ जाता है, आपको इस पर क्लिक कर लेना होगा। तो ये कुछ चीज़ें बताएगा। अब आपके पास रजिस्ट्रेशन, कंट्रीब्यूशन वगैरह, तो रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है अगर आप नया अकाउंट ओपन करना चाहते हैं एनपीएस में। तो जैसे आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑनलाइन सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म उपलब्ध हो जाएगा। सबसे पहले आपको अप्लीकेंट टाइप इंडिविजुअल है तो आप इंडिविजुअल सिलेक्ट कर लें। स्टेटस आप अप्लीकेंट, आप सिटीजन ऑफ इंडिया हैं या बाहर के हैं वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद आधार ऑफलाइन ई-केवाईसी आपको सिलेक्ट करना, अगर आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है तो आपको आधार ऑफलाइन ई-केवाईसी यहाँ सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर अकाउंट टाइप पूछेगा, मैंने ऑलरेडी पहले बताया था एनपीएस में 2 तरीके से अकाउंट ओपन किए जाते हैं, कि टियर 1 और कि टियर 2। टियर 1 आपके 60 साल के बाद ही मैच्योर होता है, जबकि टियर 2 जो अकाउंट है ये आप एज ए सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं, पैसे कभी भी डाल सकते हैं, कभी विड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर आप टियर 1 केवल ओपन करना चाहते हैं तो टियर 1 करें, अगर दोनों करना चाहते हैं दोनों, तो मैं यहाँ करने वाला हूँ दोनों। इंटर आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, आपका जो भी आधार में मोबाइल रजिस्टर्ड है वो यहाँ पर इंटर करना है। इंटर लास्ट डिजिट आप आधार नंबर, आपके आधार कार्ड का लास्ट डिजिट आपको इंटर करना है। अपलोड आधार ऑफलाइन ई-केवाईसी एक्सएमएल फाइल, ये आपको अपलोड करें। ये कैसे मिलेगी, इसके लिए यहाँ पर एक देखिए लिंक दिया है, क्लिक हेयर पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आधार कार्ड के आप ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। यहाँ से आप अपनी ऑफलाइन ई-केवाईसी डाउनलोड कर पाएंगे एक्सएमएल फाइल। कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। तो ये देखिए आधार पेपरलेस ऑफलाइन ई-केवाईसी का पूरा पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर इंटर करना होगा, इसके बाद ये कैप्चा डालना होगा और सेंड ओटीपी पर क्लिक करना होगा। तो आप जैसे आप ओटीपी यहाँ पर एंटर करेंगे तो सबसे पहले आपको एक यहाँ पर 4 अंकों का कोड बना लेना, जैसे 1 2 3 4 या जो भी आप बनाना चाहें। ये आपको बस थोड़ी देर के लिए इसका काम होगा। तो आप एक कोड बना लें 4 अंकों अपने अंकों से अपने आप, और आप ओटीपी जो है वो यहाँ पर डालकर आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आपका ऑफलाइन केवाईसी देखिए मैं डाउनलोड कर चुका हूँ, ऑलरेडी डाउनलोड हो जाएगा। तो इसके बाद आपको फिर से उसी पेज पर आ जाना है। तो जैसे आप ये डिटेल भरते हैं, अब आपको जो एक्सएमएल फाइल आपने डाउनलोड की है ई-केवाईसी, उसे आपको यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है, इंटर कर देना है। तो मैं एक्सएमएल फाइल यहाँ डाल देता हूँ। आधार ऑफलाइन केवाईसी कंस्टेंट का फॉर्म आएगा, आपको ओके करके कंटिन्यू कर देना है। अब आपने जो भी 4 अंकों का कोड बनाया था वो यहाँ पर एंटर कर देना है और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ चुका है, आपको देखिएगा, देख सकते हैं आप यहाँ पर टियर 1 और टियर 2 के लिए अप्लाई कर रहा हूँ मैं। आपको सबसे पर्सनल डिटेल भरनी है, फिर कॉन्टैक्ट डिटेल, फिर बैंक डिटेल, फिर नॉमिनी अपना ऐड करना है, डॉक्यूमेंट अपडेट करने अपलोड करने हैं, फ़ोटो एंड सिग्नेचर आपको अपलोड करना है और पेमेंट डिटेल करनी है। तो चलो मैं बारी बारी सारी डिटेल भरता हूँ। तो सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल में अपना टाइटल सेलेक्ट करना है, मिस्टर है, मिसी क्या है आप। इसके बाद फर्स्ट नेम आपको देखिए आधार कार्ड से ले लिया है, लास्ट नेम भी ले लिया है, डेट ऑफ बर्थ भी ले लिया है, सिटी ऑफ बर्थ आप यहाँ पर अपना डाल सकते हैं। यहाँ पर अपनी फैमिली डिटेल भरनी है, फादर का नेम आपको सबसे पहले यहाँ सिलेक्ट कर लेना है। स्पाउस का फर्स्ट नेम अपने, अगर आप मैरिड हैं तो आप पति का नाम या पत्नी का नाम डाल सकते हैं, अगर आप पुरुष हैं तो पत्नी का डालें, या अगर आप लेडी हैं तो आप अपने पति का नाम स्पाउस नेम यहाँ इंटर कर सकते हैं। जैसा आप नीचे आइडेंटिटी डिटेल में आपको अपना पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर ऑलरेडी आपका भी ले लेगा, डाल देना है। इसके बाद प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आपका आधार कार्ड ले लिया है और डेट ऑफ बर्थ में भी आधार कार्ड ले लेगा। इसके बाद अब आपको यहाँ पर कैप्चा डालकर ये 65 + 7 = जो भी आएगा वो डालकर जनरेट एक्नॉलेजमेंट नंबर पर क्लिक करना है। तो जैसे आप जनरेट एक्नॉलेजमेंट पर क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा रसीद ओपन होकर आ जाएगा, आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट हो जाएगा। इसे आपको दोस्तों नोट करके रख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट, अभी आपको काम देगा। तो अब आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर FATC डिटेल फिल करनी है। US पर्सन है आप तो यस करें, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक करने। अब आपको यहाँ पर अपने कंट्री का नेम सेलेक्ट कर लेना, जो भी आपकी कंट्री हो। इसके बाद आपको रेसिडेंट टैक्स एड्रेस ऑफ टैक्स रेसिडेंट, टिन नंबर इशूड कंट्री, ये आपको टैक्स आइडेंटिफिकेट नंबर आपको भरना है, ये तो आपको नहीं पता होगा। तो टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, वैलिडिटी, FTA स्टेटस,
और आपको जिप कोड ये फिल करना है। तो टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर अपना पैन कार्ड डाल दें और स्टेट अपना सिलेक्ट करना है, सिटी सिलेक्ट कर लें और जिप कोड डाल दें। अब आपको अपना एड्रेस यहाँ फिल करना है, करस्पॉन्डिंग एड्रेस। अगर आप रेसिडेंट हैं, बिजनेस कौन सा एड्रेस देना चाहते हैं, तो मैं रेसिडेंट पे क्लिक करूँगा। तो आधार कार्ड से सारा डिटेल आपका ऑलरेडी पहले से ले चुका है, ले लेगा। ऐसे ही आप नीचे आएंगे, परमानेंट एड्रेस आप रेसिडेंट ही भरेंगे तो पूरा डिटेल ले लेगा। अब आपको सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब आपको अपना बैंक डिटेल यहाँ पर फिल करना है। तो बैंक डिटेल में सबसे पहले आपको ऑक्यूपेशनल स्टेटस आप क्या करते हैं, पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में क्या करते हैं, अगर आप बिजनेसमैन जो भी हो आप उसे यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप कितना पढ़े हैं, ग्रेजुएट हैं या जो भी हैं वो सिलेक्ट करें। इनकम रेंज पर एनम आपकी इनकम कितनी है अप्रॉक्स एक साल में। प्लीज़ सिलेक्ट इफ़ एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल है, पॉलिटिकली एक्सपोज है क्या है तो आप नॉट एप्लीकेबल रहने दें। रिलेटिव ऑफ पॉलिटिकल कोई अगर है तो फिर करें, अन्यथा नो पर क्लिक कर दें। अब आपको यहाँ पर टियर 1 का बैंक डिटेल देना है। टियर 1 और टियर 2 अकाउंट मैंने बताए थे, यहाँ दोनों में आप अलग अलग भी बैंक अकाउंट दे सकते हैं या आप सेम अकाउंट भी दे सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर डिटेल पूछा है। सबसे पहले आप अकाउंट यहाँ पर दे, सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट। बैंक अकाउंट नंबर आपको फिल करना है, बैंक का IFSC कोड, बैंक का नेम, ब्रांच का नेम, ब्रांच का एड्रेस, ये सारी चीज़ें अपने ऑटोमेटिक ले लेगा। इसके बाद पिन कोड आपको वहाँ पर डालना है, बैंक का ही डिटेल यहाँ पर भरना है। आपको ध्यान रखिए आपका बैंक जहाँ पर भी है वहाँ का पिन कोड ही डालें। स्टेट, कंट्री, बैंक MIR कोड अगर आपके पास है तो डालें, आप इसे छोड़ सकते हैं। क्या आपका बैंक अकाउंट नंबर आधार से लिंक है, अगर लिंक है तो आपको यस करना है। ऐसे ही आपको अगर सेम डिटेल टियर 2 में भी देना चाहते हैं बैंक की तो आप सेम पर क्लिक कर दें, सब भर जाएगा, या आप अलग अलग भी दे सकते हैं। इसका सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर दोस्तों स्कीम प्रेफरेंस डिटेल फिल करनी है। चूज एंड पेंशन फंड मैनेजमेंट आपको सिलेक्ट करना है। अगर आपको जानकारी है इसके विषय में, आप अपना पैसा, क्योंकि ये जो PF इसका पैसा है अलग अलग बैंक और जो सरकार ने ऑथराइज किया है वो कंपनियां यहाँ काम करती हैं, तो आप जिसमें चाहें उसमें पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। HDFC, ICICI, आदित्य बिरला, UTI, LIC में, जिसको आप सिलेक्ट करना चाहें। इसका चूज योर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन विजुअली आप ऑटो पर रखेंगे तो ऑटोमेटिक पैसा ये अपने अकॉर्डिंग मैनेज करेगा। मॉडरेट या एग्रेसिव किस में आप लेना चाहते हैं, या आप अगर थोड़ी बहुत जानकारी है तो आप एक्टिव पर क्लिक करके आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं डिटेल कि किस में आपको कितना पैसा इन्वेस्टमेंट करना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए इक्विटी, HDFC बैंक का इक्विटी टियर 1 आता है। टियर 1 में किस में आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कितने %, टोटल 100 है तो आप इसमें जितना भी इन्वेस्ट करना चाहें वो आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो और अगर आप C में कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो C करें। गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप कितना करना चाहते हैं तो मैं गवर्नमेंट सेक्टर में 25 करना चाहता हूँ और लास्ट का 5% मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो ये अपने अकॉर्डिंग यहाँ से एक्टिव में भर सकते हैं। तो टोटल हमारा 100% हो गया। अब आपको नीचे आना है और आपको नॉमिनी डिटेल फिल करनी है। आपके अपने नॉमिनी का डिटेल फिल करना, आप यहाँ पर अलग एक से अधिक भी नॉमिनी डिटेल फिल कर सकते हैं। तो चलो अपनी नॉमिनी की डिटेल भर लें, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम वगैरह जो भी मांगा जाए। तो चलो मैं सारी डिटेल यहाँ फिल कर देता हूँ। आप नॉमिनी डिटेल यहाँ फिल करें। आपको ध्यान ये रखना परसेंटेज शेयर में आप अपने जो भी नॉमिनी अगर 2 ऐड करना चाहते हो तो उसको कितना % आप पैसा देना चाहते हैं। अगर आप 1 ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ 100% भरें। अगर आप 2 ऐड करना चाहते हैं तो अपने अकॉर्डिंग % यहाँ पर आप शेयर कर सकते हैं। ऐसे सेम आपको टियर 2 अकाउंट में सिलेक्ट करना होगा किसमें आप पैसा लगाना चाहते हैं, ऑटो या एक्टिव किसमें आप यूज़ करना चाहते हैं। जो भी है आप इक्विटी या गवर्नमेंट सेक्टर में कितना देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर फिल कर लें। नॉमिनी अगर आप टियर 2 में कोई दूसरा डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, अन्यथा आप सेम पर क्लिक कर देंगे। क्लिक कर देंगे तो सेम ही नॉमिनी आपका ऐड हो जाएगा। आपको चेक करने के बाद सेव एंड प्रोसीड करना है। अब यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा। स्कैन पैन कार्ड का अपलोड करना है और आपको कैंसिल चेक अपलोड करनी है। तो चलो मैं दोनों अपडेट कर देता हूँ। तो ये आपका अपडेट हो जाएगा। अब आपको फ़ोटो और अपना सिग्नेचर अपडेट करना है। फ़ोटो आपका आधार कार्ड वाला ले लेगा तो आपको इसे अपडेट करने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। इसके बाद आपको आधार ऑफलाइन KYC कंसेंट यहाँ पर देना है और सेव पर क्लिक करना है। देखिए सिग्नेचर सक्सेसफुली अपडेटेड हो गए हैं। अब आपको नीचे आकर कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। आप अपने सिग्नेचर चेक कर लें। अब आपको सारी डिटेल एक बार चेक कर लेनी है। अगर सही है तो आपको आगे बढ़ना है, अगर गलत है तो आप एडिट पर क्लिक कर सकते हैं और उसे सुधार करके फिर से आपको नेक्स्ट पर यहाँ पर क्लिक करना होगा। अब आपको यहाँ पर पेमेंट करना होगा। फर्स्ट टाइम अगर टियर 1 में मिनिमम आप 500 रुपये जमा करेंगे
और टीयर 2 में मिनिमम आप 1000 रुपये जमा करना होगा। टोटल आपको 1500 रुपये अमाउंट यहाँ पर देना होगा, डिक्लेरेशन करना है। नीचे आप आएंगे, अब आपको नीचे देखिएगा यहाँ पर पैन कार्ड ऑप्शन दिख रहा है। आप अपना पैन कार्ड नंबर कैसे चाहते हैं, तो अगर आप पैन कार्ड आई वांट टू ई पैन कार्ड एंड वेलकम किट इन ईमेल ओनली, तो आप 18 रुपये मिल जाएगा। अगर आपको अलग अलग चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर चार्जेस दिए हैं। तो मैं यहाँ ऑनलाइन वाला ही ऑप्शन क्लिक करना चाहता हूँ। और आपको एनुअल का ट्रांजेक्शन आई वांट टू एनुअल ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट ईमेल पर चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक रखें। अगर आप फिजिकल चाहते हैं तो इस पर क्लिक रखें। सारी चीज़ देखने के बाद अब मैं मेक पेमेंट पर क्लिक करूँगा। अब आपको कन्फर्मेशन करने के लिए बोलेगा आपका नेम, फादर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ। अब आपको कंफर्म कर देना। अगर सोच गलत है तो आप एडिट कर सकते हैं या आप कंफर्म कर सकते हैं। प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। आपके सामने पेमेंट डिटेल ओपन होकर आ जाएगी, पेमेंट गेटवे। अब जिससे भी चाहते हैं अपना पेमेंट कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग या जिससे भी चाहते हैं वो सारे ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर ओपन होकर आ जाते हैं। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, जब आप पेमेंट करेंगे उसे आपको यहाँ पर डालना होगा। तो ये देखिए मेरा पेमेंट हो चुका। अब आप ऑटोमेटिकली डायरेक्ट हो जाएगा फिर उसी पेज पर। ये देखिए आपका प्रान नंबर यहाँ जनरेट हो चुका है। आप नीचे आएंगे, डाउनलोड रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड ई साइन करना है या सेव प्रिंट पेमेंट रिसीप्ट आप कर सकते हैं। ई साइन सर्विस चार्जेस पल्स टैक्सेज अप्लीकेबल 5 रुपये आपको देना होगा। तो डाउनलोड रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड ई साइन आपको पर क्लिक करना होगा। ये देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है OTP ऑथेंटिकेशन ऑफ सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये पेपरलेस होगा। ई साइन सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म ये भी पेपरलेस होगा। और व्यू सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रिंट एंड कुरियर करना पड़ेगा। तो आप इनमें से एक पहला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगी और जनरेट OTP पर क्लिक करना होगा। ये आपका OTP ईमेल और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जाएगा। आपको ओके पर क्लिक करना है। आपके एक ईमेल और मोबाइल पर OTP गया, जैसे दोनों को डालकर कैप्चा डालकर वेरीफाई OTP करा देना है। तो चलो मैं इंटर कर देता हूँ। OTP ऑथेंटिकेशन पेपरलेस ऑफ सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑथेंटिकेटेड ईमेल आईडी मोबाइल नंबर सक्सेसफुल हो चुका है। क्लिक हियर टू डाउनलोड सिस्टम जनरेटेड सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब यहाँ से अपना सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप डाउनलोड कर सकते हैं। सेव पर क्लिक करेंगे, आपका ये फॉर्म पूरा डाउनलोड हो जाएगा। आप इसे देख भी सकते हैं। तो ये देखिए फॉर्म पूरा हो चुका है। आप इसे फर्दर रख सकते हैं अपने पास, पूरा डिटेल आपका यहाँ पर दिया होगा। अब आपका रजिस्ट्रेशन पूर्ण हो चुका है। आपकी ईमेल आईडी पर आपका प्रान कार्ड नंबर भेज दिया गया होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरा प्रान नंबर आ चुका है। पूरा डिटेल, नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, प्रान नंबर, ये पूरा फॉर्म मुझे अप्लाई कर दिया गया है, भेज दिया गया है। तो आपकी ईमेल आईडी पर फॉर्म और प्रान नंबर भेज दिया गया है। तो ऐसे पूरा आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप इसमें कोई भी चेंजमेंट करना चाहते हैं, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह पूरी डिटेल देखना चाहते हैं, तो आपको फिर से होम पेज पर आना होगा। और यहाँ पर देखिएगा एडिशनल सर्विसेज अपडेट FATA डिटेल कर सकते हैं, मोबाइल नंबर, ईमेल कर सकते हैं, रीप्रिंट प्रान कर सकते हैं, चेंज स्कीम प्रेफरेंस भी कर सकते हैं, टीयर 2 विड्रॉ। ये सारी स्कीम अगर आपको करनी है तो आपको लॉगिन विथ प्रान नंबर पर क्लिक करना होगा और आप अपने प्रान नंबर वगैरह डिटेल डालकर इसे कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर आते हैं तो कि सब्सक्राइबर की यूज़र ID और पासवर्ड मांगेगा, आपके पास नहीं है तो सबसे पहले रीसेट IPIN फॉर ENPS पर क्लिक करके आपको अपना एक IPIN बना लेना है। इसके बाद ही आप सारी चीज़ें कर पाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। अगर आपका कोई डाउट रह जाता तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिसमें सभी लोग NPS अकाउंट ओपन करवा सकें और वो अपनी रिटायरमेंट के बाद एक बेहतरीन सा अमाउंट इकट्ठा कर पाएँ।